हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू पेन एंड पेपर। और इस सीरीज़ में आज हम देखेंगे कि व्हाट इज़ रिकर्जन। इसका प्री रिक्विजिट है, आपको आना चाहिए रिकर्जन समझने के लिए कि व्हाट इज़ अ फंक्शन, कि एक फंक्शन क्या होता है एंड फंक्शन कॉल्स क्या होते हैं, कि फंक्शन एक दूसरे को कॉल कैसे करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो चलिए, अगर फंक्शन एंड फंक्शन कॉल आपको पता है तो रिकर्जन का सिर्फ सिंपल मतलब होता है, रिकर्जन का एक सिंपल डेफिनेशन है कि अगर एक फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ, अगर वो खुद को कॉल करता है तो हम कहते हैं कि वो फंक्शन कैसा है, रिकर्सिव फंक्शन है। ओके अगर एक फंक्शन खुद को कॉल करता है तो उसी फंक्शन को हम क्या कहते हैं, रिकर्सिव फंक्शन कहते हैं। दैट्स ऑल रिकर्जन इज, इतना ही ईजी है, सिंपल है। एंड अब हम देखेंगे कि आखिर ऐसे कौन से प्रॉब्लम है, कौन से सिनेरियोज आते हैं, प्रॉब्लम बोल दूं या फिर और सिनेरियो बोल दूं, कि आखिर ऐसे कौन से प्रॉब्लम्स आते हैं जिसमें कि मेरे को एक फंक्शन खुद को कॉल करेगा। क्या सिनेरियो है जिसमें कि एक फंक्शन को नीड्स टू कॉल इटसेल्फ, वो खुद को उसको कॉल करना पड़ता है। तो जस्ट इमेजिन कि आप कोई भी काम कर रहे हो और आपको उस काम को बार बार करना है। पहला, रिपीटेटिव वर्क करना है। लेट्स से कि एक ही काम है, कोई भी काम उठा लो, उसको बार बार करना है, 1000 बार करना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, 1000 मेथड बना सकता हूँ, 1000 फंक्शन बना सकता हूँ और सारे मिलकर काम कर देंगे। बट अगर एक ही काम करना है तो फंक्शन आपको पता है क्या होता है। फंक्शन बेसिकली क्या होता है, सिंपल पीस ऑफ कोड है जो किसी काम को करता है। अगर वही काम मुझे 1000 बार करना है तो 1000 फंक्शन बनाने से अच्छा है कि मैं एक ही फंक्शन को क्या करूँ, यूज़ कर लूँ उस 1000 बार काम करने के लिए। और उसको कैसे करेंगे, रिकर्जन से करेंगे। वो फंक्शन खुद क्या करेगा, खुद को बार बार कॉल कर देगा 1000 टाइम। हम बच जाएंगे बार बार एक नया मेथड लिखने से, राइट। तो अगर रिपीटेटिव काम है, एक ही काम को बार बार करना है, तो हम रिकर्जन यूज़ कर लेते हैं। अगर इसके डेफिनेशन पे आप लोग जाओगे तो रिकर्जन सिंपल यही बोलता है कि अगर कोई एक बड़ा प्रॉब्लम है, इसको आप क्या करो, छोटे छोटे प्रॉब्लम में अगर तोड़ पा रहे हो, छोटे छोटे प्रॉब्लम में अगर इस बड़े प्रॉब्लम को तोड़ पा रहे हो, और जो फंक्शन इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, अगर इनको भी वो सॉल्व कर दे, छोटे छोटे पार्ट्स को भी सॉल्व कर पा रहा है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, रिकर्जन यूज़ करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए रिकर्जन यूज़ करेंगे। सिंपल इतना ही है। या तो रिपीटेटिव काम कराने हो, और ये भी काइंड ऑफ क्या है, रिपीटेटिव वर्क ही है। एक बड़ा प्रॉब्लम है, उसको छोटे छोटे में डिवाइड कर रहे हैं और उन छोटे छोटे प्रॉब्लम को क्या कर रहे हैं, उस फंक्शन से सॉल्व करा पा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, रिकर्जन यूज़ करेंगे। बहुत ही बेसिक एग्जांपल लेके देखते हैं कि जस्ट इमेजिन आपको 1 से लेके प्रिंट फ्रॉम 1 to n, अगर आपको 1 से n प्रिंट कराना है तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। देखो, पहला ऑप्शन है मेन फंक्शन में जाओ, प्रिंट 1, प्रिंट 2, प्रिंट 3, ऐसे करते करते क्या करो, प्रिंट n लिख दो। प्रिंट n भी लिख सकते हैं, राइट। ये हमारा 1 से n तक प्रिंट कर देगा। बट अगर n वेरिएबल हो तो हमको बार अपना कोड चेंज करना पड़ेगा। अगर 10 है तो मुझे n = 10 तक प्रिंट लिखना पड़ेगा, 1000 है तो मुझे वापस से 1000 लाइन लिखना पड़ेगा। तो बहुत एफिशिएंट अप्रोच नहीं दिख रहा है ये। दूसरा ऑप्शन क्या है, आप एक फॉर लूप यूज़ कर लो। फॉर i1 से लेकर n तक, और यहाँ पे प्रिंट कर दो i को, तो ये भी क्या करेगा, 1 से n तक प्रिंट कर देगा। बट अगर रिकर्सिवली सोचो, थर्ड ऑप्शन अगर देखें, रिकर्सिवली अगर इस प्रॉब्लम को क्या हम सोच पा रहे हैं कि हम इस प्रॉब्लम को रिकर्जन से सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं। हमको बेसिकली करना क्या है, 1 से लेके प्रिंट 1 करना है, देन प्रिंट 2 करना है और प्रिंट n करना है, राइट। हमको बार बार क्या कराना है, कौन सा काम कराना है, प्रिंटिंग का काम कराना है। जो भी नंबर है उसमें प्रिंट कर दो उसको। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल ऐसे कर लेते हैं, एक यहाँ फंक्शन लिखते हैं एंड देन उसको हम लोग मॉडिफाई कर देंगे ताकि वो रिकर्सिवली खुद को कॉल करे और प्रिंट करे बाकी सारे नंबर्स को। तो मैं क्या करूँगा, एक फंक्शन लिखूँगा, फंक्शन जो कि x इनपुट ले रहा है, ये क्या कर रहा है, खुद को प्रिंट कर रहा है x, दैट्स ऑल। अभी के लिए मान लेते हैं हमने ये फंक्शन लिखा। ये फंक्शन क्या कर रहा है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड,
इनपुट ले रहा है, उसको प्रिंट कर रहा है और ख़त्म कर दे रहा है। बट अगर इसको इनपुट में 1 दे दूँ, अगर x इजिकल टू इनिशियली 1 दे दूँ, तो ये आउटपुट पे हमारा क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ 1 आएगा, उसके बाद और कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। अब मैं क्या चाहता हूँ कि 1 प्रिंट करने के बाद ये 2 भी प्रिंट करे, 3 भी प्रिंट करे और n तक प्रिंट करे। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल सा क्या करूँगा, नंबर इनपुट लिया, उसको प्रिंट किया, प्रिंट करने के बाद मैं क्या बोलूँगा, एक काम करो तुम कॉल कर दो x+1 को। कूल, तुम x+1 को कॉल कर दो। अब जैसे ही x+1 कॉल होगा, हम देखते हैं, समझते हैं कि आखिर क्या होगा एग्जैक्टली, कंपाइलर को कैसे एग्जीक्यूट करेगा। तो पहली बार ये फंक्शन क्या होगा, 1, हमने 1 पास किया तो फंक्शन 1 ये क्या करेगा, प्रिंट 1 कर देगा, प्रिंट 1 कर देगा, कंसोल पे हमारा 1 आ जाएगा। उसके बाद क्या करेगा, ये खुद को कॉल कर दिया किस पे, 1+1 2 पे, राइट। पहले इतना होगा, फिर ये फंक्शन 2 पे कॉल होगा। अब फंक्शन 2 पे अगर कॉल होगा तो वापस से पीस ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, यही मतलब है ना। अगर इस फंक्शन को हम कॉल करते हैं तो वापस फंक्शन 2 के लिए कॉल होगा, यहाँ से कॉल इधर चला जाएगा फंक्शन 2, ये प्रिंट 2 करेगा और ये वापस से किस पे कॉल कर देगा, फंक्शन 3 पे, और ये लाइन हमारे कंसोल पे 2 प्रिंट कर देगा। फर्दर फंक्शन 3 क्या करेगा, फंक्शन 3 पे जब कॉल हो जाएगा तो फंक्शन 3 पे जब भी हमारा कॉल होगा तो क्या करेगा, प्रिंट 3 करेगा, प्रिंट 3 करेगा एंड देन फंक्शन 4 को कॉल कर देगा। ये लाइन ऑफ कोड हमारा 3 को प्रिंट करेगा। वापस से फंक्शन 4 कॉल हो गया तो फंक्शन 4 के लिए भी ये लाइन क्या होगा, वापस एग्जीक्यूट होंगे। फंक्शन 4 क्या करेगा, फंक्शन 4 इसको प्रिंट करेगा, प्रिंट 4 एंड देन ये फंक्शन 5 को कॉल कर देगा। अब अगर आप देखो तो ये कंटिन्यू होता रहेगा एंड तक, अनंत काल तक होता रहेगा कि 1 पे कॉल किया, फिर वो 2 को प्रिंट करेगा, 3 को प्रिंट करेगा, 4 को प्रिंट करेगा, और जैसे ही वो प्रिंट होगा वो अगले नंबर के लिए क्या कर रहा है, वापस से फंक्शन कॉल कर दे रहा है। तो सिंपल ये मेथड को अगर हम समझें तो सिंपल सा एक फंक्शन था जो कि प्रिंट कर रहा था, हमने उसी को वापस सेम को कॉल कर दिया। इससे हुआ क्या कि अब ये इनफाइनाइट टाइम के लिए रन होता रहेगा, तो हमको कहीं ना कहीं ब्रेक करना पड़ेगा इसको। ये जो कॉल है, ये जो पहला कॉल है, ये एक कॉल है 1 के लिए, ये 2 के लिए, ये 3 के लिए, ये 4 के लिए, इनको कहीं ना कहीं हमको ला के ब्रेक करना पड़ेगा। तो ये ब्रेक कैसे करेंगे, कोई ना कोई कंडीशन हमको फंक्शन में लिखना पड़ेगा, राइट। कोई ना कोई कंडीशन हमको फंक्शन में लिखना पड़ेगा। मैं क्या करूँगा कि ठीक है, जैसे ही ये फंक्शन n के लिए कॉल हो, फंक्शन n के लिए कॉल हो, उसके बाद तुम फंक्शन को क्या करो, n+1 कॉल मत करो। ये कंडीशन मेरे को डाल देता हूँ कहीं ना कहीं, कैसे करके, कि फंक्शन 1 पे कॉल किया, 2 को कॉल किया, 2 पे फंक्शन कॉल किया तो उसने 3 को कॉल किया। जैसे ही n कॉल होगा, n जैसे प्रिंट होगा, मैं बोलूँगा तुम उसके बाद प्रिंट मत करो, उसके बाद फंक्शन ऑफ n+1 को कॉल मत करो। मैं क्या करूँगा यहाँ पे, अगर सिंपली यहाँ पे लिख दो एक कंडीशन कि अगर देखो x जो है अगर ग्रेटर देन इक्वल टू n है तो तुम यहीं पे रिटर्न कर दो, ठीक है। यहाँ पे क्या किया, एक कंडीशन हैंडल कर लिया कि अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू n है तो तुम रिटर्न कर दो, और इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं बेस कंडीशन। अब ये जैसे ही n होगा, n पे तो कॉल हो जाएगा, n प्रिंट हो जाएगा और n+1 पे कॉल चला जाएगा। बट जैसे ही यहाँ n+1 के लिए फंक्शन कॉल होगा, n+1 के लिए कॉल होगा, देखेगा कंडीशन कि क्या हमारा n+1 ग्रेटर देन इक्वल टू n है। कंडीशन क्या चेक होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू n है, तो तुम यहीं पे रिटर्न कर दो और इसको प्रिंट, ये वाले स्टेटमेंट क्या होंगे, एग्जीक्यूट नहीं होंगे, ये वाले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे। सो दिस इज हाउ हम रिकर्सिवली एक टाइम के बाद उस फंक्शन को ब्रेक कर सकते हैं ताकि फर्दर वो सेम काम और ना करे, राइट। इसी को हम बेस कंडीशन कहते हैं। अगर अभी समझ नहीं आया तो जस्ट भूल जाओ कि हमने अभी बेस कंडीशन क्या होता है। अगले आने वाले वीडियोस में हम लोग देखेंगे कि जब टेम्पलेट हम देखेंगे कि रिकर्जन कोड का एक टेम्पलेट होता है कि हाँ भाई रिकर्जन कोड ऐसी होता है, उसका एक बेस कंडीशन होता है और कुछ लाइन ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं, तो हम वहाँ पर ये चीज़ें और अच्छे से आपको क्लियर होगी। एंड ये बहुत ही बेसिक एग्जांपल था एक रिकर्जन प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। अब हम देखेंगे कि ये मेमोरी लेवल पे इसका क्या इम्पैक्ट होता है। जब हम फंक्शन कॉल करते हैं, रिकर्सिवली फंक्शन कॉल करते हैं, तो मेमोरी लेवल पे इसका क्या इम्पैक्ट होता है हम उसको देखते हैं। और ये हम देखेंगे अगले वीडियो में, जहाँ पे हम समझेंगे
नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि व्हाट इज़ रिकर्जन स्टैक, व्हाट इज़ रिकर्जन स्टैक, कि रिकर्जन स्टैक क्या होता है इसको समझेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमने अभी समझा रिकर्जन के बारे में, एकदम सिंपल रखते हैं चीज़ों को। और रिकर्जन स्टैक क्या होता है उसकी अगले वीडियो में देखेंगे, रिकर्जन ट्री क्या होता है। ये आपके रिकर्जन का बेस है। अगर ये आपको नहीं क्लियर है तो आप रिकर्जन में हमेशा कंफ्यूज रहोगे। सो ध्यान से समझिए कि आपको क्या समझाना जाने का ट्राई किया जा रहा है, एंड एन्जॉय द लर्निंग प्रोसेस। एंड यस, do like and subscribe to this channel. See you in next